अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शिकायत और है जो अक्सर तलबा इकराम के अंदर देखने को मिलती है, वो ये है कि जब उनसे कहो कि आप ख़ारजी मुताला बढ़ाइए, अपना ख़ारजी किताबों का मुताला कीजिए, तो वो सिर्फ़ एक ही शिकायत करते हैं। वो शिकायत ये है कि उस्ताद साहब कुछ याद ही नहीं रहता क्या पढ़ें, इतना पढ़ते हैं लेकिन बाद में जैसे किताब बंद हो जाती है, किताब के साथ साथ जहन भी बंद हो जाता है, तो फिर पढ़ने को दिल नहीं करता है। तो देखिए, इस शिकायत को दूर करने का आसान और सिंपल तरीका है कि आप जब ख़ारजी मुताला शुरू कर रहे हैं तो आपको इब्तिदान किसी तहकीकी किताब का मुताला नहीं करना है, बल्कि उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप कोई छोटी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप मोटी किताब न लें, यानी ज़्यादा सफ़ात की किताब न लें, बल्कि कोई ऐसी किताब आप पकड़ें जो चंद सफ़ात पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर 20, 30, 40 से 50 तक इतनी मोटी किताब लें, क्योंकि जब कोई छोटा काम हम शुरू करते हैं और वो जल्दी ख़त्म हो जाता है तो हमें अंदर से खुशी भी मिलती है और फिर अगला काम करने का हमारे अंदर जज्बा और हौसला भी पैदा होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप सबसे छोटी किताब पकड़ें, और उस छोटी किताब में सबसे बेहतर किताब है अमीर अहले सुन्नत के जो रसाइल हैं, जो हफ्तावारी जो रिसाले आते हैं पढ़ने के लिए, सबसे बेहतर वो है, क्योंकि वो 17 या 19 सफ़ात पर मुश्तमिल रहता है और बहुत ही ऑथेंटिक उसमें मालूमात होती है। और वो मालूमात भी ऐसी होती है कि अगर आप उसका मुताला करेंगे तो हर कहीं आपको साथ देगी वो आपका, और आपके काम आएगी। बयान करेंगे, किसी से गुफ्तगू करेंगे, किसी को समझाना होगा, हर कहीं। तो ये दूसरों की इस्लाह के लिए हो गया, अपनी इस्लाह के लिए भी बहुत ही बेहतर है। तो पहली चीज़ तो ये कि आप छोटी से छोटी किताब पकड़ें, और दूसरी और सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपको कोई तहकीकी किताब नहीं पकड़नी है। सबसे पहले आपको मुताले के लिए जो किताब का इंतखाब करना है, वो किताब वाक़याती होनी चाहिए, यानी उसके अंदर वाक़यात हों, और वाक़यात में भी उस रिसाले से बेहतर और भी हो सकते हैं, लेकिन वो अभी आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें अहादीस करीमा और वाक़यात ही रहते हैं। और ये अक्सर बात है कि बचपन में भी जब जो किस्से कहानी जो सुनाते थे साथी लोग या घर में, वो बहुत जल्दी याद हो जाते थे। तो इसी तरह से अगर आपकी हिकायात की किताब है जिसमें वाक़यात ये पढ़ेंगे तो वो आपकी याद भी रह जाएंगे और हर जगह आपको काम आएंगे। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुताला अगर आपको याद रखना है तो सबसे पहले तो आपको छोटी से छोटी किताब पकड़नी है, और दूसरी चीज़ ये कि वो किताब जो है वाक़यात की होनी चाहिए। और उसके लिए एक किताब है अल्लामा अरशदुल क़ादरी की है, बज़बान हिकायत। उसके अंदर एक तो सबसे बेहतर चीज़ उसकी ये है कि उसकी ज़बान इतनी बेहतर और इतनी आला है कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो छोड़ने को दिल ही नहीं चाहेगा। और दूसरी चीज़ उसमें तमाम के तमाम वाक़यात हैं, और तीसरी चीज़ वो तमाम वाक़यात ऑथेंटिक हैं, यानी अहादीस करीमा से वो माखूज़ है तमाम वाक़यात। तो अगर उस किताब का मुताला करते हैं तो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। किताब थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है, 100 सफ़े की है तकरीबन, लेकिन आप पहले वो छोटे छोटे रिसालों से शुरू करें, जब वो आपके जहन में रहने लगे तो उसके बाद वो किताब पकड़ें। तो इस तरह से आपके पास एक काफ़ी मवाद भी इकट्ठा हो जाएगा, किसी को समझाना हो वहाँ भी वो आपके काम आएगी, ख़ुद आपको कहीं बयान करना हो, किसी की इस्लाह करनी हो वहाँ भी आपको काम आएगी, और साथ ही साथ आपकी ज़बान के सलाहत, ज़बान में मिठास और अल्फाज का ज़ख़ीरा आपके पास मौजूद होगा, जो हर कहीं आपके काम आएगा और हर कहीं आपकी रहबरी करता हुआ वो नज़र आएगा। तो ये तरीका इस्तेमाल कीजिए, छोटी किताब पकड़िए, वाक़यात की किताब पकड़िए और मुताला करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ही जल्द आपकी जो ये शिकायत है कि हम मुताला करते हैं कुछ भी जहन में नहीं रुकता, तो आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे, शिकायत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी होती है, एक इब्तिदान जब हम इब्तदाई दर्जात में होते हैं, मिसाल के तौर पर राबिया से नीचे, तो उस वक्त ज़्यादातर जो जहन होता है वो रटने वाला होता है, और जब रटने वाला जब तक जहन रहता है तब तक मुताले से कोई भी चीज़ कायम नहीं रहती है। और जैसे ही आपके जहन की जो जहनी सलाहियत है वो बढ़ती जाती है, आपका इल्म भी बढ़ता जाता है और नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो ये शिकायतें थीं कि हमारे ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता, तो वक्त के साथ साथ वो ये तमाम शिकायतें ऐसे भी ख़त्म हो जाती हैं, और फिर ख़ुद ब खुद एक मुताले का शौक़ पैदा हो जाता है, और जिस चीज़ का शौक़ हो उसे करने में मज़ा भी आता है और वो चीज़ याद भी रहती है।
تو پہلے آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے لڑیے، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے، اور آمادہ کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وہ چیز وہ کتاب پکڑیں کہ جسے پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ یاد بھی رہے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے رسائل اور واقعاتی رسائل لیں اور ان کا مطالعہ کریں، وہ جلدی ختم بھی ہو جائیں گے، بہت کچھ آپ ان کتابوں سے آپ کو یاد بھی رہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔